गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम हो कोई भी, उसमें राष्ट्रपति से संबंधित 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इसमें फर्स्ट है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटने के फलस्वरूप स्थान रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। इस अवधि में उसे राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, अगर वह स्थान से हट जाए, तो उस समय क्या है, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की जगह मतलब कार्य करता है। और जो भी वेतन सुविधाएं होती हैं वो उसे मिलती हैं, जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। नेक्स्ट है, किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले रिक्त हो जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। कहने का मतलब है, अगर कोई राष्ट्रपति 4 साल में अगर राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाता है तो अगला कोई भी राष्ट्रपति होगा 1 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि वो क्या है, 5 वर्ष के लिए ही होगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या है, प्रधान होता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है इनकम टैक्स से मुक्त होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का नियुक्ति संबंध। राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। किन किन की? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद और उसके सदस्यों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की, संसदीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, वित्त आयोग के सदस्य उनकी, और भारत के जो राजदूत हैं और अन्य राजनयिकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी बहुत ही बार पूछा जाता है कई बार कि राष्ट्रपति की किन कई ऑप्शन दिए जाते हैं, 4, कि राष्ट्रपति इनमें से किन की नियुक्ति नहीं करता या किन किन की नियुक्ति करता है। तो ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या हैं, कौन कौन सी हैं? कि संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही क्या है, कानून बनता है। तो ये जो शक्तियाँ ये राष्ट्रपति की क्या है, विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। वैसे तो कोई भी विधेयक होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है, लेकिन कुछ जो विधेयक होते हैं पहले ही क्या है, जिन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है, वो कौन से? नए राज्यों का निर्माण करना है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, धन विधेयक है, संसद निधि से क्या है, व्यय करने संबंधी जो विधेयक हैं ये क्या है, इन पर पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है, इसके बाद ये संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र से उत्पन्न आपात, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर, आर्टिकल 356। और वित्तीय आपात की जिसकी न्यूनतम अवधि क्या है, 2 माह होती है, ये क्या है, 360 के अनुच्छेद 360 के तहत। ये 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या किसी अन्य प्रकार से राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि राज्य शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जाता हो, तो वह राज्य का शासन क्या है, अपने हाथ में ले सकता है। मतलब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह और अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन तभी हो सकता है जब निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य की वर्तमान स्थिति में चुनाव संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि एक बार में 6 माह और अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए लागू हो सकता है। उससे भी अगर ज़्यादा टाइम के लिए भी रखना है तो उसमें क्या है, निर्वाचन आयोग के द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि चुनाव होने मतलब संभव नहीं है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। राष्ट्रपति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों से संबंधित 12 लोगों को कहाँ पर, राज्यसभा में नियुक्त करता है और 2 लोगों को लोकसभा में।
राष्ट्रपति का अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान होता है। राष्ट्रपति जो आपातकालीन स्थिति में या वैसे अध्यादेश जारी करता है जब संसद के स्तर नहीं होते, तो वो जो अध्यादेश होता है वो संसद के कानून के समान ही लागू होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश का प्रभाव संसद स्तर शुरू होने के 6 सप्ताह तक होता है। संसद शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद वो समाप्त हो जाएगा। 6 सप्ताह के अंदर ही क्या है, उसको संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी अपराध के दोषी के लिए ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा या कम कर सकता है। क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, किसी की भी जो सजा होती है उसको कम कर सकता है या उसको बिल्कुल भी माफ़ कर सकता है। लोकसभा को भंग करने अथवा तथा मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार क्या है, राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। दोनों सदनों में किसी बात पर मतभेद होने पर क्या है, राष्ट्रपति उनकी संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति शासन पंजाब में सबसे पहले लागू हुआ था, कब, 1951 में लागू हुआ था। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन क्या है, पंजाब में ही रहा था। ये भी राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 3 वर्ष के लिए होती है, कि उसको बार बार बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 कार्यकाल रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, 2 कार्यकाल लगातार रहे थे। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, मतलब उनके विरोध में कोई नहीं था, निर्विरोध थे वो। वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति एम हिमायतुल्लाह थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं ये, एकमात्र और राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले अल्पसंख्यक के राष्ट्रपति थे। KR नारायण देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। तो ये थे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं से रिलेटेड आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा राष्ट्रपति से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।